ये भाई जो है ये खुदा के कलाम के मुताबिक जो है वो अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार कर रहा है, तो आप बताएं आपको कोई तकलीफ है इससे? नहीं अनिल भाई, मुझे क्या तकलीफ होगी। मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि खुदा के कलाम के मुताबिक बीवी से ये किस तरह की मोहब्बत है, कुछ बताएं कि किस तरह मोहब्बत हो रही है। जी प्यारे भाई, आप मुझे ये बताएं कि क्या खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पाँव धोए थे कि नहीं धोए थे, और क्या यीशु मसीह के जो शागिर्द थे वो उनकी कलीसिया का हिस्सा थे कि नहीं थे? सर मैंने पूछा क्या, आप बता क्या रहे हैं? सर आपने बोला है कि कलाम के मुताबिक बीवी से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है उस फोटो में, तो अभी आप शागिर्दों की बात कर रहे हैं और यीशु मसीह की बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने शागिर्दों के पाँव धोए। सर सवाल क्या है और जवाब क्या दिया और फिर आगे क्या बात कर रहे हो सर? पूछा क्या और बता क्या रहे हैं? भाई आपने कलाम के मुताबिक पूछा, अब मैं कलाम के मुताबिक ही आपको बताने लगा हूँ। ठीक है, आप जैसे भाई को ना बताने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तफसील से बताना पड़ता है, तभी मैंने पूछा। आप मुझे ये बताएं कि जनाब मशियाख ने अपने शागिर्दों के पाँव धोए, तो क्या जनाब मशियाख के शागिर्द जो थे क्या वो जनाब मशियाख की कलीसिया का हिस्सा थे या नहीं थे? तो इसमें बताएं, जवाब देने में क्या मसला है? अगर आपको नहीं पता बताएं, मैं वो भी कलाम में से आपको बता देता हूँ। अनिल भाई, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पाँव धोए, पर यहाँ पे फोटो पे आप बोल रहे हैं कि अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं वो। तो सर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो यीशु मसीह के शागिर्द थे वो उनकी बीवी थे, सारी सारी बीवी थी उनकी। सर ये क्या बात है सर? कोई बात का मेल मिलाप नहीं हो रहा सर। जी प्यारे भाई, बीवी से मोहब्बत के इजहार की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो आप मुझे बताएं, खुदा का कलाम अपनी बीवी से मोहब्बत करने से मना करता है? क्या खुदा के कलाम में कहीं पे लिखा है कि अपनी बुढ़ी नु जो सवेरे जुतियां मार के उठाया करो, या अपने बीवी नु क्या कहोगे तो ਤੁਹਾਡੇ सिर ते जुतियां मार के ਤੁਹਾਨੂੰ उठाया करे? ठीक है, मोहब्बत का क्या इजहार करना है? बताएं कलाम इसके बारे में क्या कहता है। मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि उन्होंने जनाब मशियाख ने अपने शागिर्दों के पाँव धोए, तो क्या वो कलीसिया का हिस्सा थे कि नहीं थे? मैं कुछ भी नहीं आपको कहना चाह रहा मेरा भाई, मैं तो आपसे कलाम की बात पूछ रहा हूँ कि क्या शागिर्द जो थे वो जनाब मशियाख की कलीसिया का हिस्सा थे? ठीक है, और जनाब मशियाख ने अपने शागिर्दों के पाँव धोए। सिर्फ इसके बारे में पूछना चाह रहा हूँ ताकि हम आगे फिर हवाला रखूँ मैं खुदा के कलाम में से, फिर बात करें हम आगे। तो अनिल भाई, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि ये किस तरह की मोहब्बत हो रही है कि पाँव धो के मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है? खुदा के कलाम से आप बताएं ना। आप बोल रहे हैं कि बीवी से ये नफरत करो, जुतियां मारो, ये क्या किस तरह बात को घुमा रहे सर आप? जी जो आपने पूछा है वो तो मैंने बता दिया है कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पाँव धोए। उनके मतलब शागिर्द थे, यीशु मसीह के शागिर्द थे, 12 शागिर्द थे। बता तो दिया मैंने। अब पता नहीं आप क्या पूछना चाह रहे, वही बात दोबारा आप लेके आ गए। तो जो मेन बात है उस पे आप वो तो आप बता नहीं रहे। प्यारे भाई मुझे आप बताएं कि खुदा का कलाम बीवियों से मोहब्बत का इजहार किस तरह से करता है? ठीक है, मैं तो आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि क्या जनाब मसीह की कलीसिया का हिस्सा रसूल थे कि नहीं थे? फिर मैं आपको बताता हूँ कि कलाम मोहब्बत के बारे में, बीवी से खास तौर पे मोहब्बत के बारे में क्या बात करता है, वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। आप बताएं तो सही ना, आपको क्यों क्या कहना चाहिए कोफ्त हो रही है ये मानते हुए कि रसूल जो थे वो कलीसिया का हिस्सा थे कि नहीं थे? प्यारा भाई, शागिर्द थे तो उन्होंने पाँव धोए। मैं कलीसिया की बात कर रहा हूँ कि कलीसिया का हिस्सा थे कि नहीं थे। आपको मेरी बात शायद समझ में नहीं आ रही। शागिर्द तो थे, आपको पता है शागिर्द बनने में और कलीसिया का हिस्सा होने में फर्क होता है। ठीक है, कलीसिया का हिस्सा कोई भी बन सकता है। इवन कि आपके चर्च में जो है वो गैर मुसलमान भी आके तो मुसलसल जो है ना इबादतों में आते हैं। आपने किसने देखे होंगे क्रूसेड्स वगैरह देखेंगे, उसमें तो गैर मुसलमान भी आते होते हैं। ठीक है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि यार वो कलीसिया में शामिल हो रहे हैं? तो कलीसिया का हिस्सा तो कोई भी बन सकता है।
लेकिन शागिर्द हर कोई नहीं होता, उसके लिए जो है ना खुदा का कलाम एक बहुत सख्त किस्म की जो है वो क्राइटेरिया जो है ना वो मुकर्रर करता है। तो मैं आपसे पूछ रहा था, शागिर्द तो थे, क्या वो कलीसिया का भी हिस्सा थे? अनिल भाई ये तो फिर बात को आप और लंबा लमकाएंगे। वहां पे तो कोई कलीसिया का जिक्र नहीं है, शागिर्दों का जिक्र है कि यीशु मसीह के 12 शागिर्द हैं। कलीसिया तो वहां पे आगे जाके शागिर्दों ने कलीसिया बनाई, पौलुस रसूल ने आगे जाके मुनादी की। वो कलीसिया का जिक्र तो आगे मिलता है, अंजीलों में मिलता है, तो मेरे को दिखाओ। मैं लमका नहीं रहा यार, मैं तो पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ ना। मुझे सिर्फ ये बता दें कि शागिर्द कलीसिया का हिस्सा थे या नहीं थे, हाँ या ना में बताओ। लमका तो आप रहे हैं, मैं आपसे कलीसिया का पूछ रहा हूँ, आप शागिर्दों के पीछे जा रहे हैं। मुझे आप ये बताएं कि जनाब मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव धोए, ठीक है, और ये भी कह दिया कि भाई ये तुम्हारे लिए भी करना फर्ज है, तो वो उनके कलीसिया का हिस्सा थे या नहीं थे, ताकि हम आगे बात बढ़ाएं। अनिल भाई ये देखो, ये बात होती है कि जवाब ना देना, आगे फंसाना बंदे को। मैंने आपसे पूछा, आप मुझसे आगे फिर सवाल पूछे। आप सवाल नहीं पूछे, आप उस सवाल को जो आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, वही आप जवाब दे के मुझे क्लियर करें ना ये बात को। आप बात को लमका ही रहे हैं, इसका मतलब यही है जवाब नहीं देना, तो ये लमका रहे हैं, आगे से मेरे से फिर से सवाल कर रहे हैं। अरे भाई मैं तो आपको जवाब देने को तैयार हूँ, मैं तो आपके मुंह से इकरार करवाना चाह रहा हूँ कि हाँ भाई आप कलीसिया का हिस्सा मानते हैं रसूलों को कि नहीं मानते। हाँ या ना में जवाब दे देता कि आगे बात बढ़े। आप नहीं बात बढ़ाना चाहते, आप लटका के रखना चाहते तो लटका के रखते रहे, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। मैं तो हवाला के भी स्क्रीनशॉट लेके बैठा हूँ, सब कुछ बैठा हूँ, ताकि अगर आप सीखना चाहते हैं खुदा के कलाम में से बात कि जिस शोहर ने अपनी बीवी से कैसे मोहब्बत रखनी है, मैं तो आपको देने को तैयार हूँ। मुझे आप ये बता दें कि रसूल कलीसिया का हिस्सा थे, या हाँ या ना करने में क्या मुसीबत है, बताएं, क्या की परेशानी है आपको? अनिल भाई देखें, आप कलीसिया का हिस्सा मानते हैं नहीं मानते, मुझसे मनवाना चाह रहे नहीं मनवाना चाह रहे, ये बात हो ही नहीं रही। आप जवाब दे दें कि भाई रसूल कलीसिया का हिस्सा थे, आगे ये बात हुई फिर ये बात हुई, जैसे आपको सही लगता है आप जवाब दें, बात खत्म। मेरा भाई मुझे बताएं, मैंने कब कहा है कि मैं मानता हूं या नहीं मानता? मैं तो आपकी राय जान रहा हूं कि मुझे बताएं कि आप शागिर्दों को, रसूलों को जनाब मसीह की कलीसिया का हिस्सा मानते हैं या नहीं मानते। अगर आप मानते हैं तो मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, नहीं मानते तो भी मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। मैं तो आपकी राय जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या जानते हैं इसके बारे में, क्या बताते, फिर मैं आपको कलाम से बता देता हूँ कि हाँ जी, कि कलाम क्या कह रहा है इसके बारे में। अनिल भाई आप ये जवाब ना देने वाली बात कर रहे हैं। मैंने आपको बता भी दिया है कि मैंने अंजीलों में नहीं गौर किया कि यीशु मसीह के जो शागिर्द थे वो कलीसिया के हिस्सा थे, वो कलीसिया थी उस टाइम पे। शागिर्दी मैंने पढ़ा है, गौर किया है, तो यही पढ़ा है, तो मैंने आपको बता भी दिया। अगर आपको आपने बात जवाब नहीं देना तो तभी आप ऐसी बातें कर रहे हैं बार बार। आप बता दें, आगे कलीसिया का हिस्सा थे, आगे जाके मिलता है, रसूलों के खतों में मिलता है, वहां से वहां पे पता चलता है, तो आप बता दें कलीसिया का हिस्सा ही थे। जब शागिर्द थे तो कलीसिया भी थी, तो कलीसिया का हिस्सा थे मेरे हिसाब से, मुझे लगता है। अब बात को आगे बढ़ाएं और मुझे बताएं। अभी जवाब ना देने वाली बात हो जाएगी फिर आपकी। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने क्या कहा कि जी हाँ जी। आदिल भाई कहाँ चले गए यार? आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात पूछी थी यार, आप तो परेशान हो गए। ठीक है, अगर आपने मान लिया है कि रसूल जो थे जनाब मसीह की कलीसिया का हिस्सा थे, तो मुझे आप ये बताएं कि कलीसिया के बारे में खुदा का कलाम जो है वो हमें क्या तालीम देता है, जरा में कीजिएगा प्लीज। नील भाई देखें, अभी आप जवाब नहीं दे रहे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने आपसे सवाल क्यों किया। आप बताएं ना, अभी जवाब दें। अरे भाई मैं जवाब तो देने को तैयार हूँ, आपने ये इकरार कर लिया है कि जी वो कलीसिया का हिस्सा थे। अब मैंने बोला कि जी कलीसिया के बारे में कलाम क्या हुक्म देता है, कि जी कलीसिया के बारे में क्या कहता है कलाम, अगर आपकी नज़र से गुजरा है तो बता दें।
अगर रसूल कलीसिया का हिस्सा थे तो मैंने गुजारिश ये की है कि आप बता दें कि आपने अंजीलों में से या नए अहदनामे से, मुझे पता पुराना अहदनामा आप लोगों को बहुत बुरा लगता है, तो नए अहदनामा में मुझे बताएं कि कलीसिया के बारे में क्या हुक्म है। जी आदिल भाई, क्या हो गया प्यारे भाई? अगर आपको नहीं पता तो आप तो भी बता दें कि हाँ जी मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कलाम क्या कह रहा है। अनिल भाई, मैंने एक सवाल आपसे क्या पूछ लिया, आप मुझसे सवाल पे सवाल कर रहे हैं। आप मुझे क्या समझते हैं, आलम समझते जो मैंने आपसे सवाल पूछ लिया? प्यारे भाई, मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा, मैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जानने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा, अगर आपके इल्म में नहीं है तो बोल दें यार। मैंने कोई आपके ऊपर जो है वो कोई जुर्माना तो नहीं आयद करना ना। मैंने आपसे पूछा है कि चलें, आपने ये करार कर लिया है कि रसूल जो थे वो कलीसिया का हिस्सा थे। अब मैं कह रहा हूँ कि कलाम जो है वो कलीसिया के बारे में क्या हुक्म दे रहा है, ठीक है? तो बताएं जरा, अगर आपको पता है, नहीं पता तो बता दें, फिर मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा अनिल भाई, इससे ये जाहिर हो रहा है कि वो जो फोटो थी उस पर जो आपने बात की थी कि बीवी से मोहब्बत करना कलाम के मुताबिक सही है वो, तो इससे अभी जाहिर ये हो रहा है कि आपने वो गलत बात की है, क्योंकि आपके पास जवाब ही नहीं है। आप सब कुछ मुझसे ही पूछना चाह रहे हैं, ये कोई बात नहीं हुई सर। प्यारे भाई, फोटो के ऊपर भी आ जाते हैं, मैं सब कुछ आपको बता देता हूँ, ठीक है? और मैं कलाम की आयतें आपके सामने रखूंगा, मैं अपनी तरफ से कोई फजूल की बात नहीं करूंगा। जो मैंने आपसे बात पूछी है वो बोलते जाएं कि कलीसिया के बारे में कलाम क्या कह रहा है। अगर रसूल कलीसिया का हिस्सा थे तो फिर कलाम हमें कलीसिया के बारे में क्या बता रहा है? अनिल भाई, आप आयतें रखेंगे, आप रखें ना आयतें, आप आयतें रखें फिर बात होती है ना। आप सवाल पे सवाल कर रहे हैं, ये बात नहीं बनेगी सर ऐसे। यार वक्त से पहले हर एक चीज का फैसला नहीं कर लेते, मेरे पास जवाब है या नहीं है, ठीक है? ये तो अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। जो आपसे पूछा जा रहा है बताएं, अगर आप उसके बारे में जानते हैं, नहीं अगर जानते तो भी बता दें, बता देते, हम आपको बता देते हैं कलाम में क्या लिखा हुआ है। भाई ये आपने इकरार कर लिया है, खुदा आपको बहुत बरकत दे, बहुत अच्छी आपने बात की और मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि जनाब मसीह ने रसूलों के पांव धोए और हुक्म भी दिया कि भाई तुमने और तुम्हारे लिए भी आगे ये करना फर्ज है, ठीक है? तो मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि रसूल जो थे वो जनाब मसीह की कलीसिया का हिस्सा थे। प्यारे भाई, सिर्फ आयतें रख देने से कोई बात नहीं होती, हमने तो एक तरतीब से बात सीखनी है ना। अगर एक काम के बारे में, किसी चीज के बारे में गलत फहमी है तो उसको तरतीब से सीखना है। मकसद सिर्फ आपका तो नहीं हो सकता है कि आपके जैसे और भी भाई ग्रुप में मौजूद हो जिनके बारे में, जिनके जहन में गलत फहमियां हो, तो उसको भी तो दूर करना है ना हमने। अनिल भाई, तरतीब से बात ऐसे होती है, ऐसे तो नहीं होती तरतीब से बात। आप आयतें रख के उस पर बात करके बताएं, ये होती है तरतीब। आप ये करते हैं, आप ये जानते हैं, आप ये मानते हैं, ये बात नहीं सर, ऐसे बात नहीं, ये सवाल होते हैं, आप सवाल कर रहे हैं। अच्छा अनिल भाई, मेन पॉइंट पे आ जाओ यार, इतना बात को लमकाने का कोई फायदा नहीं है। मेन पॉइंट पे आ जाओ, मुझे पता है आप क्या बातें करोगे क्या नहीं करोगे, तो आप मेन पॉइंट पे आओ ना सीधा। अच्छा आप बस ये बता दें, बात ही खत्म हो जाएगी कि जो कलीसिया बनी थी, रसूलों ने जो कलीसिया बनाई थी, उनमें उन्होंने औरतों के पांव धोए थे, अपनी बीवियों के पांव धोए थे, तो बात खत्म। जी प्यारे भाई, ये मैंने हवाला एक आपके सामने पेश किया है, इफ्सियों 5 बाब की 25 में आयत, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐ शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत का हवाला कर दिया, ठीक है? अब इस हवाले से जहाँ तक मैं अपनी नाकत शकल से समझता हूँ कि शोहरों को वैसे ही अपनी बीवियों से मोहब्बत करने की बात की गई है जैसे कि जनाब मसीह ने अपनी कलीसिया से मोहब्बत की। और ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि खुदा का कलाम जो है कलीसिया को दुल्हन कहता है, कि हम जो मसीह की कलीसिया में शामिल हैं, हम मसीह की दुल्हन है। तो अगर हम मसीह की दुल्हन है तो मसीह ने भी तो अपनी दुल्हन के पांव धो दिए, तो उस भाई ने अगर अपनी बीवी के पांव धो दिए तो मुझे बताएं कौन सी क़यामत टूट पड़ी है? कलाम तो कह रहा है कि तुम पांव धोने की बात कर रहे हो, और मसीह ने तो अपनी दुल्हन से ऐसी मोहब्बत की कि उसके लिए अपनी जान दे दी।
तो जान तो हमें भी अपनी बीवियों के लिए देनी चाहिए। तो चल अगर हम जान नहीं दे सकते तो पाँव धोने में क्या तकलीफ है, ये जरा बताएं मुझे। तो अनिल भाई ये मोहब्बत तो मौत की हो रही है ना। कैसी मोहब्बत की मशीन है कि मौत के हवाला अपने आप को कर दिया। तो आप भी अपनी बीवियों से ऐसी मोहब्बत करो कि मरना भी पड़े तो मर जाओ उसके लिए। तो इसमें तो ये मोहब्बत जाहिर हो रही है, पाँव धोने वाली तो नहीं हो रही। मुझे पाँव धोने वाली दिखाओ ना यार। मुझे आप बताएं कि कलीसिया से मोहब्बत की है ना, तो क्या सिर्फ मौत के हवाला कर दिया है? तो जो पाँव धोए थे वो जनाबे मशाइख ने मजाक किया था, यानी वो मोहब्बत का इजहार नहीं था। अच्छा, मौत के हवाला करोगे तो ही मोहब्बत है, उस मोहब्बत नहीं हो सकती क्योंकि तुम मोहब्बत नहीं कर सकते, मौत की मोहब्बत होती है। शाबाश कर दिया। अच्छा, कलीसिया में औरतों के अपनी बीवियों के पाँव धोना सही है, तो फिर मसीह यीशु ने किसी एक औरत को भी क्यों नहीं शागिर्द बनाया? आप ये बताएं, सारे मर्द ही क्यों थे? ओ प्यारे भाई, अपनी बीवियों का पाँव धो रहे हैं ना, आपकी बीवी के पाँव धोएंगे आपको अच्छा लगेगा? आप तो अपनी बीवी के पाँव धो के राजी नहीं है, तो लोग क्या कहते होंगे फिर तो चंगे रहोगे। हद हो गई यार, बीवी होती है वो अपनी बीवी नु कच्छे मारे, उन्होंने नवाए धोआए खुआए प्याए, ओदे पैर धोए, ਤੁਹਾਨੂੰ तकलीफ कादी है मैनू दसो तो सही। जो कलाम ने फैसला दे दिता है कि भाई तुसी उसी तरह मोहब्बत रखनी है जिस तरह मसीह ने अपनी कलीसिया तरह मोहब्बत रखी, और इस हद तक मोहब्बत रखी वो जान भी अपनी देती। ठीक है, ऊपर आप इकरार भी कर रहे हैं कि जी रसूल कलीसिया का हिस्सा थे, तो कलीसिया का हिस्सा होते हुए तो धोए थे ना, घरों के तो नहीं ना पाँव धोए उन्होंने। अब आपकी समझ से बाहर है ये बातें, तो इसमें मेरा कसूर तो नहीं, मेरी जान। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि कलीसिया में जो मर्द और औरत थे वो खुदा ने बराबर रखे। चलो शागिर्द 12 नहीं चुने, कोई बात नहीं, आगे हुक्म नहीं मिला आगे क्या? पलूस रसूल ने कुछ फरमाया है कि औरतें मजमा में मुनादी मतलब बातचीत ना करे, कुछ पूछना है तो अपने शोहर से पूछे। तो आपको ये चीजें फर्क नहीं नजर आ रही? अरे भाई, पहली बात तो ये है कि वो औरत नहीं है, वो बीवी है। मैंने आपको बताया कलाम की आयत पेश कर दी है, या तो आप कहेंगे जी मैं इस कलाम की आयत को नहीं मानता, ये झूठी आयत है। जब कलाम कह रहा है कि शोहरों को हुक्म दिया जा रहा है कि तुमने अपनी बीवी से ऐसे मोहब्बत रखनी है जैसे मसीह ने अपनी कलीसिया से मोहब्बत रखी, क्योंकि कलीसिया भी मसीह की दुल्हन है। तो जब मसीह ने अपनी दुल्हन के पाँव धोए हैं, तो मुझे बताएं हम अपनी दुल्हन के पाँव धो लेंगे, तो अगर हम किसी और की दुल्हन के पाँव धोते हैं तो फिर चले आपका एतराज करना बनता भी है। और एक शख्स अपनी बीवी के पाँव धो रहा है, तो मुझे बताएं आपको किस बात की तकलीफ है इसमें, मुझे ये बता दें। अच्छा, वॉइस मैंने जल्दी में की थी अपनी, तो मैंने गलती की थी कि 12 शागिर्द मर्द नहीं चुने ऐसे करके बोला था। मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि 12 शागिर्द मर्द ही क्यों चुने, औरतें क्यों नहीं बीच में आई। तो रही बात, आप जो बात कर रहे हैं कि वो अपनी बीवी के पाँव धो रहा है, तो सर वो मोहब्बत तो जाहिर है, फिर दुनिया को क्या दिखाना कि मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ। चलो मोहब्बत है, कोई दिखाए ना दिखाए उसकी मर्जी है। प्यारे भाई, मैंने आपके सामने जो आयत पेश की है इसमें शोहर और बीवी का मामला बयान किया गया है कि शोहरों ने अपनी बीवियों से ऐसे मोहब्बत रखनी है जैसे मसीह ने अपनी कलीसिया से मोहब्बत रखी। अब इसका मुजाहरा आप कर दें, अगर तो आप शादीशुदा हैं तो आप ये समझेंगे, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो प्यारे भाई फिर आपसे बहस करना बनता ही नहीं है। ठीक है, जब आप शादी करेंगे ना, तो जो कसमें वादे आप चर्च में खड़े होके बाइबल पे हाथ रख के जो खाएंगे, तो वो मुझे बताएं, तो उसके अंदर ये भी होता है कि खुशी हो, गमी हो, तंगी हो, बीमारी हो, हर चीज में मैं तेरा साथ रहूंगा। ठीक है, क्या पता आपको, क्या पता कि जी उस भाई की बीवी बीमार है या फिर उसको कोई प्रॉब्लम है, ये तो मियाँ बीवी के आपस का मसला है ना। इस पे तो कहावत भी बड़ी मशहूर कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। बीवी को पाँव धुलवाने में तकलीफ नहीं है, शोहर को पाँव धोने में तकलीफ नहीं है, तो मुझे बताएं फिर आपको और मुझे किस बात की तकलीफ होनी चाहिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। मैंने आपके सामने आयत भी पेश कर दी, आप समझते हैं अगर मैं इस आयत की गलत तफसीर कर रहा हूँ तो आप सही तफसीर कर दें। जब कलाम कह रहा है कि शोहरों को हुक्म दिया जा रहा है कि तुमने वैसे ही मोहब्बत रखनी है जैसे मसीह ने अपनी कलीसिया से मोहब्बत रखी, और इस हद तक मोहब्बत रखी कि अपनी जान भी दे दी। यानी आपका मतलब है कि हर इंसान जो शादी करता है उसका मतलब उन्हें ब्याह करके तो खुदकुशी कर लेनी चाहिए ताकि वो फिर बीवी ने मोहब्बत का इजहार करे है? ये कहना चाह रहे हैं आप? हद हो गई है अनिल भाई, मैंने सीधी सीधी बात की कि हुक्म मोहब्बत का मिला है
कि बीवियों से ऐसी मोहब्बत करो। तो पाँव धोने में इतराज नहीं है मुझे, अपनी बीवी के धोए ना पाँव उस फोटो में। इतराज ये है कि ये दूसरों तक कैसे आ गई। बीवी से मोहब्बत लोग सरेआम करते हैं कि आप खुद सोचें कैसी भी मोहब्बत हो। प्यारे भाई, मोहब्बत का हुक्म दिया गया है, मोहब्बत की मिसाल दी गई है। जिस तरह से मसीह ने अपनी दुल्हन अपनी कलीसिया से मोहब्बत रखी है, वैसी मोहब्बत तो हो ही नहीं सकती, उससे बढ़कर तो कोई मोहब्बत ही नहीं हो सकती। और उस मोहब्बत की इंतहा ये थी कि उसने अपनी दुल्हन के लिए जान तक दे दी। किसको? अपनी दुल्हन को बचाने के लिए। और ना सिर्फ उसने जान दी, वो तो आखिरी एक अमल था जो जनाब मशाइख ने अपनी दुल्हन के लिए किया। उससे पहले पाँव भी तो अपनी दुल्हन के धोए ना। आप इकरार कर चुके हैं कि रसूल जो थे वो कलीसिया के रुकन थे, कलीसिया का हिस्सा थे। तो जनाब मशाइख ने अपनी कलीसिया के पाँव धोए ना, किसी और की कलीसिया के पाँव तो नहीं धोए, गैर कौमों के पाँव तो नहीं धोए। जो उसके अपनी कलीसिया के लोग थे उसी को उनके ही पाँव धोए हैं। और उनको हुक्म भी दिया कि तुम पे भी ये करना फर्ज है। तो अगर वो शख्स अपनी कलीसिया की किसी बहन बेटी के पाँव धोता तो आपका इतराज करना बनता था। ठीक है, मैं बार बार आपसे यही पूछ रहा हूँ कि भाई जिस और खातून के वो पाँव धो रहे हैं वो उस शख्स की बीवी है। जब बीवी को पाँव धुलवाने में प्रॉब्लम नहीं है, शोहर को पाँव धोने में प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे बताएं आपको और मुझे फिर किस बात की प्रॉब्लम होनी चाहिए, किस बात की तकलीफ होनी चाहिए? मैं तो बार बार आपसे पूछ रहा हूँ। आप कलाम पे बात नहीं कर रहे। जो मैंने आपको हवाला पेश किया है, आप मुझे बताएं, मैंने जो उसका निचोड़ निकाला है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अगर आप समझते हैं कि मैं गलत इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ, आप सही कर दें। अनिल भाई, बात तो अभी खत्म हो गई है। मैं बिला वजह की ऐसी बात बहस नहीं करता, बात को लमकाता नहीं। ठीक है, उसकी बीवी है, पाँव धोए, जो मर्जी करे, दुनिया को दिखाए कि मैंने पाँव धोए, अपनी फोटो में खींच खींच के शो करे कि मैंने अपनी बीवी के पाँव धो रहा हूँ। तुम भी धो और फोटो में खींच के सोशल मीडिया पे फैलाओ। तो मैं कब बोल रहा हूँ भाई, सही है, वो अपनी बीवी के धो रहा है ना। फिर कलीसिया का हुक्म मिला, आपने खुद बोला, फिर आप के शागिर्द कलीसिया थे, ऐसा मैंने कहा है, आप खुद बोल रहे थे। फिर आप बोल रहे हैं कि मैं वो अपनी बीवी के पाँव धो रहा है, कौन से दूसरी औरतों? जब दूसरी औरतों कलीसिया में नहीं आती क्या? जब चर्च के लोग हैं वो दूसरों की बीवियां भी तो आएंगी चर्च में, वो भी कलीसिया में। ठीक है भाई, मैं बहस नहीं करता बिला वजह। दूसरी बात प्यारे भाई, वो जिन लोगों ने ये तस्वीर इंटरनेट से उठा के तो इसके वजह जो स्टिकर बनाए हुए हैं और इनको ग्रुपों में डाल के तो जो अपनी जो घर की गंदी तरबियत जो है वो शो कर रहे होते हैं, उनसे ज़रा ये भी पूछिएगा कि जी उनमें जितने भी शादीशुदा हैं वो अपनी बीवियों को मुक्के घूसे लाते जूते मार के उठाते हैं, या उनकी बीवियां उनको जूते मुक्के लाते घूसे मार के उठाती हैं? क्या करते हैं सुबह के टाइम? कैसा व्यवहार है उनका अपनी बीवियों के साथ? वो यकीनन अपनी बीवियों की इज्जत नहीं करते होंगे, मोहब्बत करना तो दूर की बात है, उनको तो पाँव की जूती समझते होंगे। ठीक है, जबकि कलाम की तालीम ऐसी नहीं है। कलाम की तालीम ऐसी नहीं है। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा ही मुकद्दस रिश्ता होता है, और जनाब मशाइख ने अपनी कलीसिया से अपना रिश्ता जो है बतौर शोहर और बीवी के, अपनी दुल्हन के जो है बताया है। ठीक है, अगर दुल्हन बदकारी करती है तो उसको नापसंदीदा करार दिया गया है कलाम के मुताबिक। ये शुरू से यही विहार चला आ रहा है कि जिस तरह बीवी अपने शोहर के वफादार होती है, उसी तरह शोहर को भी अपनी बीवी से भी वफादार रखना है। आपने 10 हुक्म अगर पढ़े होंगे तो 10वां हुक्म क्या है कि तू अपनी पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना। ठीक है, कहीं पे भी कलाम में लिखा है कि तू अपने पड़ोसी के शोहर का लालच ना करना, क्योंकि लालच जैसी जो बिदत है वो मर्द के अंदर इसकी खसलियत ज्यादा पाई जाती है बनिस्बत औरत के। ठीक है, तो ये जो कलाम की बातें हैं ये बड़ी गहरी बातें हैं, इसके ऊपर गौर व फिक्र करना बहुत जरूरी है। जी प्यारे भाई, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है कि भाई उसकी बीवी है। जब कलाम हुक्म दे रहा है कि वो मिसाल भी वो दी है, कलीसिया की मिसाल दी है कि जब जैसे मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत रखी है वैसे शोहरों ने अपनी बीवी से मोहब्बत रखी है। ठीक है, तो उसको मलूज़े खातर रखते हुए एक शोहर अपनी बीवी के पाँव अगर धो रहा है तो क्या मसला है? मुझे ये बात समझ में नहीं है। ठीक है प्यारे भाई।
तो बहुत अच्छी बात है यार, खुदा बरकत है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जो चीज़ जिसका काम उसी को साझे, अगर वो कोई गैर औरत होती, ना महरम होती, तो फिर हम उसके ऊपर एतराज़ कर भी सकते थे। जैसे कि आप देखें वो एक पादरी की वीडियो भी लगती है, जवान लड़कियों को जफ्फियाँ डाल डाल के तो जी दुआएं कर रहा है उसके लिए। ठीक है, जो बात गलत है वो गलत है, लेकिन जो शोहर और बीवी का रिश्ता है, जो शोहर और बीवी का मामला है, उसके ऊपर बोलने का कोई इख्तियार नहीं है हमें। वो आपस की बात है। हाँ, अगर बीवी शरीयत के मुताबिक, अगर बीवी कोई क्या कहना चाहिए, शिकायत लेकर अगर बुजुर्गों के पास आती है, या शोहर अपनी बीवी के बारे में कोई शिकायत लेकर बुजुर्गों के पास आता है, उसमें भी बुजुर्गों के अलावा किसी को बोलने का इख्तियार नहीं है। या दूसरी बात यह है कि चले जी, ये एक पता नहीं किसने उसकी तस्वीर खींची है, ठीक है, इसी ग्रुप में और भी बहुत सारे भाई होंगे जो अपनी बीवियों को पाँव का धोने उनको दिलाते दुलाते भी होंगे। ठीक है, मुझे मौका मिलेगा अपनी बीवी को नहलाने धुलाने का, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेरे जिस्म का हिस्सा है। ये तो खुदाम का फैसला है कि ये दो जिस्म पर जान एक है। अगर मुझ पे कोई ऐसा वक्त आता है कि मुझे अपनी बीवी को नहलाना धुलाना पड़ता, खिलाना पिलाना पड़ता, उसका ख्याल रखना पड़ता, या मुझ पे कोई ऐसी बीमारी लाक हो जाती है कि भाई मैं अपना ख्याल नहीं रख सकता, मेरी बीवी अगर मुझे नहलाती धुलाती खिलाती पिलाती है, तो मुझे बताएं तकलीफ क्या है इसमें। जब हमने कसमे वादे खा लिए हैं, निकाह के टाइम पे हम बाइबल पे हाथ रख के जो है ये वादे करते हैं कि खुशी गमी तंगी दुख तकलीफ में बीमारी में भी तो हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, तो यही तो बात होती है सारी। तो जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? काजी में तो तकलीफ होनी है, और की करना काजी ने। जी अनिल भाई, खुदावन में सलामती आपकी हो, खुदा आपको बहुत बरकत दे। आपने डेमो की तरह करके दिखाया है, मुझे इससे कोई मसला नहीं है। अगर कोई करते भी हैं तो आज भी बहुत सारे पादरी जो हैं वो जब भी मीटिंग में जाते हैं तो पराते ले जाते हैं, तो जाके तो लोगों के पाँव धोने शुरू कर देते हैं। तो जहाँ तक मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, जनाब मशाइख ने अगर ये बात की थी ना कि तुम्हारा भी पाँव धोना जो फ़र्ज है, ठीक है, तो ये असल में बात जो की थी ये खिदमत के लिए की थी, अपने आप को आजिज़ फरोतन और इंकिसार बनाने के लिए ये बात की थी। अब हो सकता है कि आप ऐसी जगह पे भी जाते हो जहाँ पे पानी मुहैया ना हो, तो वहां पे फिर आप क्या करेंगे? तो मैं जहाँ तक जाती तौर पे समझता हूँ कि पाँव धोने की जो मिसाल थी, यानी जनाब मशाइख ने जो है वो अपने आप को आजिज़ फरोतन और इंकिसार किया था लोगों के सामने, क्योंकि खादम के लिए सबसे ज़रूरी यही है कि वो आजिज़ हो, फरोतन हो, इंकिसार हो। और ये जनाब मशाइख ने यहाँ तक भी कह दिया कि तुम में जो सबसे बड़ा है वो सबकी खिदमत करे। तो ये खिदमत की तरफ एक इशारा दिया था। ये जनाब मशाइख ने भी डेमो पेश किया था खिदमत के हवाले से कि जी आप खिदमत कर सकते हैं। इसका कतन ये मतलब नहीं है कि जी तुसी कलाम नूं छड्ड दो, बाकी गल्लां छड्ड के लोकां दे पैर धोने शुरू कर दो। अनिल भाई सलाम। अनिल भाई बिल्कुल, पाक कलाम हमें ये सिखाता है कि ना सिर्फ हम अपनी बीवियों से प्यार करें बल्कि हम उनकी इज्जत भी करें। सो हमें मतलब प्यार करने के साथ साथ इज्जत करने के बारे में भी बताया गया। हम हर दुख तकलीफ में जो है ना उनके मददगार हैं। सो भाई ने अगर जो काम किया है, अगर पाँव धोए हैं तो कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि भाई ने हम सब के लिए एक अच्छा नमूना कायम किया है।